आज सीतापुर में, कभी अन्य जनपदों में लगातार पत्रकारों के साथ जो अभद्रताएं हो रही हैं, पत्रकारों की हत्या हो रही है, इसके लिए सरकार अभी तक पत्रकारों के योगदान को भूल बैठी। पत्रकार निष्पक्ष रूप से खबरें उठाता। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं जी टीवी लाइव न्यूज। मैं हूं आर के अजय। दोस्तों आइए बात कर लेते हैं पत्रकारों की। अपनी हम खुद की बात करने जा रहा हूं। पत्रकार हैं तो पत्रकार की ही आज बात करेंगे। दोस्तों पत्रकारिता आज से तो खैर नहीं चालू हुई, 1780 से पत्रकारिता हमारे भारत में चालू हुई है और प्रिंटिंग मीडिया के द्वारा अखबार आए थे। इंग्लिश और बंगला भाषा में 2 अखबार 1780 में ये जो है प्रकाशित हुआ था। दोस्तों खबर लंबी नहीं करूंगा, नहीं तो आप देख भी नहीं पाएंगे, क्योंकि बताना चालू करूंगा पत्रकारिता के विषय में तो 2, 4, 6 घंटे में बता सकता हूं, एक एक्ट को बता सकता हूं, ऐसी बात नहीं। लेकिन 1826 में हिंदी पत्रकारिता का उदय हुआ, जो कि कानपुर के रहने वाले जुगल किशोर ने जो है पहला अखबार इन्होंने हिंदी में निकाला, जिसका नाम था उदंत मार्तंडेय। वो ये जो पंडित जुगल किशोर शुक्ल, इन्होंने एक प्रकार से कहूँ तो हिंदी पत्रकारिता का, प्रिंटिंग मीडिया का इन्होंने जन्म दिया भारत में, जो कानपुर के रहने वाले थे। दोस्तों तभी से हिंदी के पत्रकारों का संचालन होना चालू कर दिया। समय समय पे अनेक भाषाओं के अखबार आपको देखने और सुनने को मिलने लगा। दोस्तों फिर हर भाषा के अखबार आप को देखते हैं। जिस भी आप प्रदेश में जाते हैं, आपको उस स्टेट का जो है अखबार आपको अक्सर मिल जाता है। जो हिंदी भाषा राज्य है, मैं उनकी बात तो नहीं करता हूँ, क्योंकि यूपी में कोई भाषा का नहीं है, हिंदी का ही अखबार है। ऐसे कई स्टेट है जहाँ हिंदी के अखबार है। हरियाणा में चले जाओ, हरियाणा भाषा का अखबार मिल जाएगा, पंजाबी में पंजाबी में, यानी कि कटक में चले जाओ, कर्नाटक, साउथ इंडिया तो अलग, वहाँ हर भाषाओं के अखबार आपको आज के समय में मिल जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का तो बहुत बाद में जन्म हुआ, और रेडियो पे जो प्रसारण चालू हुआ अखबारों का, खबरों का, अन्य चीज़ों का, वो 1927 से। दोस्तों आपको बताता चलूं, तब से हमारे देश में पत्रकारिता और अब तक की पत्रकारिताओं में फर्क क्या आया। पहले पत्रकारिता होती थी मंत्रियों की सच्चाई, अगर वो किसी योजना को गलत तरीके से लागू कर रहे हैं तो पत्रकार खुल के खबर दिखाता था। कोई मंत्री कभी विरोध नहीं करता था, और ना ही पत्रकारों पे हमले होते थे, ना उनको गलत केस के नाम पे फंसाया जाता था। ये था। लेकिन आज का वो समय बदल गया है, क्योंकि मैं मनमोहन की, पूर्व प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह की भी तारीफ करना चाहूँगा। वो ऐसे थे प्रधानमंत्री कि उनसे कोई भी जाके इंटरव्यू ले लेता था, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाखूबी जवाब सवाल होते थे। लेकिन दोस्तों 2014 से जब से नरेंद्र मोदी जी आए,
प्रधानमंत्री बने, तब से समझ लो पत्रकारिता का पतन होना चालू हो गया। मैं कहूँ पतन खुले शब्द में कह रहा हूँ, मैं किसी से डरता नहीं हूँ। मैं बता दूं, मैं पत्रकार हूँ, आज से पत्रकारिता नहीं कर रहा हूँ। ये नहीं कि 2014 से हम पत्रकार बन गए जब से मोदी जी आए। मैंने बड़े बड़े नेताओं का, बड़े बड़े मंत्रियों का इंटरव्यू लिए हैं, आपको बताता चलूं। लेकिन आज जिस तरह पत्रकारों को फंसाया जा रहा है, दबाया जा रहा है उनकी आवाज को, सच ना बोले पत्रकार, सच ना दिखाए खबर, सरकार की पोल पट्टी ना खोले, कोई विधायक अनर्गल बोल रहा तो पत्रकार उसको वाह वाह करे, उसके हाँ में हाँ मिलाए, तो वही पत्रकारिता आज कर सकता। जो सच दिखाएगा, सच बोलेगा, तो ये सत्ता में जो बैठे हैं, विधायक हो, मंत्री हो, भ्रष्ट अधिकारी हो, ये उस पत्रकार का दुश्मन बन जाते हैं। ये दिमाग लगाने लगते हैं कैसे न कैसे उसको फंसाया जाए, किस केस में फंसाया जाए। किसी बिल्डर के खिलाफ, या रोड का टेंडर किसी को मिल गया है, या और किसी चीज कहीं घोटाला हो रहा है, वो पत्रकार अगर दिखा दिया तो समझ लो वो पत्रकार की जान की कोई गारंटी नहीं है। क्यों थाने में भी उसकी शिकायत नहीं ली जाती, ली जाएगी तो मामूली धाराओं में रफा दफा करके निपटाने की कोशिश की, क्योंकि वहां से पैसे आते हैं। जो बिल्डर है, ठेकेदार है, अन्य प्रकार के काम करने वाले 2 नंबर के, समझ लो 2 नंबर के ही मैं कहूंगा, क्योंकि ये कमीशन विधायक भी खाता है, सांसद भी खाता है, और वो जो टेंडर लेता है वो तो देता है। जो घटिया सामान आप देखते हो, रोड बनता है, कोई रोड साल भर नहीं चलता, दरारें आ जाए, टूट फूट जाता है, सीमेंट अलग दिखाई देता है, तारकोल अलग, या आशीषिए तो सीमेंट ही गायब हो जाती है। क्यों? यही पत्रकार अगर खुलासा करता है तो इनका दुश्मन बन जाता है, और इसमें अधिकारी भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे मामले सामने आते हैं और आप देखते भी होंगे। 2014 से अब तक मैं कहूं, बताता चलूं कितनी कैजुअलिटी हो चुकी है पत्रकारों की। 27 से अधिक पत्रकार किसी न किसी कारण या तो उनको फंसाया गया है, उनको मरवाया गया है। फंसाने की तादाद तो बहुत ज्यादा है दोस्तों। एक मंत्री नेता के लिए रात में अदालत खुल जाती है दोस्तों, लेकिन एक पत्रकार, ऐसे बहुत सारे पत्रकार तो जेल के सलाखों के पीछे नाजायज उनको फंसाया गया है, और वो आज तक उनकी बेल नहीं हो पा रही है। ये है आज पत्रकारिता खुल के कैसे करेगा, सच्चाई से पत्रकार क्या काम करेगा, क्योंकि उसकी पुलिस प्रशासन भी नहीं सुनता। अधिकारी को तो छोड़ो, मंत्री को तो छोड़ो, प्रधानमंत्री ने आज तक पत्रकारों के बारे में कितने शब्द बोले हैं, क्या क्या सुविधाएं दे रखा है पत्रकारों को, कुछ भी नहीं। और छोटे पत्रकारों तो जो अखबार चलाते हैं, उनका तो समझ लो अखबार ही बंद हो गया एक प्रकार से, जो चले वो भी बंद हो जाएंगे। जिस तरह से सूचना प्रसारण मंत्रालय ने नियम जारी कर दिया है, उसके अनुसार तो अब तो ना छोटे पत्रकार को विज्ञापन तो मिलता नहीं। कांग्रेस के समय में मिलता था भरपूर विज्ञापन। अब या तो पत्रकार सरकार की चटकारता करे, नेताओं की गुलामी करे, तब वो अखबार निकाल सकता है, क्योंकि जो उम्मीद थी विज्ञापन मिलने की वो तो खत्म हो गई। उसकी तो बातें छोड़ो। देखो ऐसे पत्रकारिता
कब तक चलती रहेगी दोस्तों? आप थोड़ा पत्रकारों का साथ दें, जनता से अपील कर रहा हूं। दोस्तों आज इतनी बात मैं कह क्यों गया पत्रकारिता के विषय में? दोस्तों सीतापुर में दैनिक जागरण जो अपने आप को बहुत बड़ा ब्रांड कहता है, अखबार की मैं बात कर रहा हूं, कहते हैं मेरे 3 करोड़ पाठक हैं, उनका दावा है, लिखा भी होता है, मैं अपने मनगढ़ंत बात कुछ नहीं कहता हूं दोस्तों। लेकिन उसी पत्रकार की, दैनिक जागरण के पत्रकार की राघवेंद्र की हत्या हो जाती है, जो दिलेरे से मेहनत से पत्रकारिता कर रहा था, सच्चाई उजागर कर रहा था। आज तक क्या हुआ दोस्तों? कितने लोग गिरफ्तार किए गए और उस परिवार को कितनी मदद दी गई? तीखे सवाल जरूर होंगे दोस्तों। मैं भी पत्रकार हूं और मेरा इस पे आवाज उठाना कर्तव्य होता है दोस्तों। और पत्रकारों के लिए दुनिया भर तो संस्थाएं बना लिया, कोई कुछ बना लिया, कोई एसोसिएशन बना लिया, लेकिन खुल के आवाज कोई नहीं उठाता दोस्तों। खबरें तो लंबी हो गई है, अब आपको शॉर्टकट में ही बता देता हूं, क्योंकि ज़्यादा अगर पत्रकारिता में बोलूँगा तो बता दे रहा, कम से कम 2, 4, 6 घंटे में हम बोल सकते हैं पत्रकारिता के विषय में दोस्तों। वो आपको बताता चलो, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया क्या जो है, कोई सोशल मीडिया का उसमें मेंबर बन सकता है? नहीं बन सकता। उसमें वही पत्रकार मेंबर बनेगा काउंसिल ऑफ इंडिया में जो बड़े चैनलों में होगा या तो बड़े अखबारों में होगा। ये जो है, आप सोशल मीडिया में पत्रकारिता करने वाले तो भूल ही जाए कि ये आपको साथ दे देंगे। जो आप यानी कि ये जो है, जो मैंने मीडिया में काम करते हैं बड़े चैनलों में, उनसे तो आप उम्मीद तो छोड़ ही दीजिए। और दैनिक जागरण ये सरकार का चाटुकारिता करता, ये संपादक जो है, इसका मालिक, सरकार के प्रति जो रवैया है, मैं इसकी आलोचना खुल के करूंगा, क्योंकि ये सरकार की आलोचना के बजाय सरकार की चटुकारिता करता है। कई खबरें उठा के देख लेना इसकी, जो आपको मिल जाएगी। मैं ऐसे संपादक की भी आलोचना करूंगा दोस्तों, जिसका पत्रकार आज जो है, ये कहूं देश के लिए शहीद हो गया, जनता के लिए शहीद हो गया, मैं हत्या का शब्द नहीं दूंगा, शहीद हुआ, लेकिन इतना बड़ा जो अपने आप को हाई फाई ब्रांड कहने वाला दैनिक जागरण, इतने करोड़ उसके पाठक है, सरकार में अच्छी पैठ है आपकी, तो क्या किया उसको? क्यों गिरफ्तारी नहीं हुई? जवाब मांगता हूं मैं। मेरा नाम आर.के. अजय है दोस्तों। इसी को लेकर पूरे भारत में रोष देखने को मिला। पत्रकार जो है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का हो या प्रिंट मीडिया का हो, सोशल मीडिया का, इसमें सब एक हैं। पत्रकार तो पत्रकार होता, पहले ही मैंने इस शब्दों को इस्तेमाल किया है दोस्तों। इस समय जहां देखो जो है, पत्रकार आज गुस्से में है। सरकार के प्रति गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? परिवार को मदद क्यों नहीं की गई? सरकार से सारे पत्रकार जवाब भी मांगते हैं। पत्रकारों के लिए सुरक्षा की आपने क्या इंतजाम किया? कौन सा एक्ट बनाया पत्रकार के लिए? एक्ट तो पहले बने, लेकिन उस एक्ट के साथ कितनी कार्रवाइयां पत्रकारों पे जो धमकियां आती हैं, अनेक प्रकार के उनके साथ हादसे होते हैं, उस एक्ट के साथ कितना काम किया आपने दोस्तों? नहीं।
सिर्फ दिखावा है। दोस्तों, इसी को लेकर आइए बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की, प्रतापगढ़ जिले की कटरा गुलाब सिंह है, एक कस्बा है। वहाँ बहुत सारे पत्रकार जो जिले के थे और बाहर से भी आए थे। ये जो कैंडल मार्च निकाला उसकी आत्म शांति के लिए, जो पत्रकार शहीद हुए हैं राघवेंद्र जी, और उनको एक मान लो श्रद्धांजलि भी दी गई, और बहुत पूरे कस्बे का चक्कर लगाया, गांव देहात का चक्कर लगाया, कैंडल मार्च से एक संदेश दिया गया, हम सब पत्रकार एक हैं, सरकार से सवाल जवाब करते रहेंगे और जनता की आवाज उठाते रहेंगे। आप जुल्म सह करते रहो, हम मुस्कुरा के इसको सहते रहेंगे और आपके इरादों में आपको कामयाब नहीं होने देंगे। दोस्तों, इसी को लेकर पूरे कस्बे में कैंडल मार्च निकाला गया, गांव देहात में ये निकाला गया। दोस्तों, ये जो है आपको बताता चलूं, 11 मार्च 2025 में वो राघवेंद्र जी की हत्या हुई थी। आपको ये तो आप सुन ही चुके हो, देख ही चुके हो, यार मैं आपको फिर भी याद दिलाता रहूं। ये कटरा गुलाब सिंह से इंटर कॉलेज है, क्या नाम उसका है ना, ये इंटर कॉलेज से होकर जुलूस जो था पत्रकारों का, कैंडल मार्च पूरे शहर में घूमा, और जो है उसमें समाज सेवी संगठन भी साथ में आए, जनता तो थी, प्रशासन भी, पुलिस प्रशासन भी वहाँ के चौकी इंचार्ज जो थे, और जो ये कहूँ SHO साहब, थाना इंचार्ज, थाना जटवाड़ा पड़ता है, उनके माध्यम से एक ज्ञापन दिया गया, एक सूचना मतलब ज्ञापन दिया गया जिलाधिकारी के नाम और आपके मुख्यमंत्री के नाम, DM साहिबा के नाम, अनेक अधिकारियों के नाम से वहाँ एक संदेश दिया गया, ज्ञापन दिया गया कि जो है जो राघवेंद्र के हत्यारे हैं उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। दोस्तों, और इनमें जो पत्रकार मौजूद रहे हैं उनके कुछ के नाम, सबके नाम तो लूँगा तो हजारों पत्रकार थे, तो नाम इतना लंबा हो जाएगा, हम ले भी नहीं पाएंगे, आपको बता भी नहीं पाएंगे। दोस्तों, जिसमें अशोक अग्रहरी वरिष्ठ पत्रकार हैं, ये AGTV लाइव में भी काम कर चुके हैं, हमारे चैनल में भी काम कर चुके हैं। दोस्तों, वहीं बच्चालाल पटेल, बालेंद्र प्रताप सिंह, अभय प्रताप सिंह, M कुरैशी AGTV लाइव से प्रतापगढ़ के ब्यूरो है, ये भी थे, और प्रभाकर राय, अच्छे पत्रकार हैं प्रभाकर राय जी, बेबाक अंदाज है, सच्ची खबरें ढूंढते रहते हैं और रातों दिन मेहनत करते हैं अपने चैनल के लिए, जो भी उनका चैनल है जो है। और अंजनी प्रताप सिंह, प्रेम वर्मा, और बड़ी संख्या में पत्रकार थे, नाम तो ना लूँगा तो मैं बता चुका हूँ, बहुत लंबा हो जाएगा। दोस्तों, फिर भी 19 मिनट की खबर हो गई। दोस्तों, आप हमारी बात से सहमत हैं तो ज़रूर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब करें या ना करें, ये मैं आपको लाइक सब्सक्राइब के लिए नहीं कहूँगा, लेकिन दोस्तों पत्रकारों का आप हौसला अफजाई करें, उनका साथ दें, जनता से अपील, और अधिकारियों से, जो ईमानदार अधिकारी हैं उनसे अपील है कि पत्रकारों का आप भी साथ
दे, अगर थाने में जाए तो उनकी समस्या सुने और उसका निवारण करें। दोस्तों, इसी के साथ RK अजय को दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे किसी और खबरों के साथ। देखिए M कुरैशी उर्फ कल्लन की एक रिपोर्ट प्रतापगढ़ से, चीफ ब्यूरो। देखिए आगे। आज सीतापुर में, कभी अन्य जनपदों में लगातार पत्रकारों के साथ जो अभद्रताएं हो रही, पत्रकारों की हत्या हो रही है, इसके लिए सरकार अभी तक पत्रकारों के योगदान को भूल बैठी। पत्रकार निष्पक्ष रूप से खबरें उठाता है, रोज धमकियों को झेलता है, लगातार पत्रकारों पर आरोप लगते हैं, लेकिन पत्रकार फिर भी सुबह उठकर उसी काम पर निकलता है और नई खबर की तलाश में और समाज को नई दिशा में ले जाने के लिए पत्रकार काम कर रहा है। लेकिन पत्रकारों की सुरक्षा के लिए आज तक आज़ादी के इतने साल बीत जाने के बाद भी कोई कानून नहीं बना है। सिर्फ पत्रकार बलि का बकरा बन रहा है। इन माफियाओं के द्वारा पत्रकार काटा जा रहा है और पत्रकार की मौत के बाद प्रशासन घड़ियाली आंसू बहाता हुआ दिखता है, कार्रवाई की बात करता है। अगर वास्तव में चौथा स्तंभ कहे जाने वाले पत्रकार से प्रशासन को और इस देश में चलने वाली सरकारों को प्रेम है, तो आखिर जीवित रहने के बाद पत्रकारों की बात को क्यों नहीं सुना जाता? पत्रकारों के लिए न्याय क्यों नहीं होता? पत्रकारों की सुरक्षा के लिए कोई कानून क्यों नहीं बनाया जाता कि इन पत्रकारों को हमेशा आरोप लगाया जाता है, पत्रकारों पर आरोप लगता है और पत्रकारों को यह कहा जाता है कि पत्रकार फला पार्टी का एजेंट बन के खबरें दिखा रहा है, फला पार्टी का प्रचार कर रहा है। यहाँ तक कि इस बात से भी नकारा नहीं जा सकता कि पत्रकारों को राजनीतिक पार्टियां प्रचार प्रसार का हिस्सा भी बनाती हैं। लेकिन जहाँ पर पत्रकारों की सुरक्षा की बात आती है, सारे पार्टियों के नेताओं को और भारत देश में चलने वाली सरकार के मुखिया को सांप सूंघ जाता है। पत्रकार की सुरक्षा में आज तक देश की आज़ादी के बाद कोई कानून न बन पाना, ये लोकतंत्र की हत्या नहीं तो और आज मैं ये मांग करता हूँ, और ये पत्रकारों का एक समूह है और जो जमीन पर उतर के ये लोग पत्रकारिता करते हैं, आए दिन धमकियां झेलनी पड़ती है, लोग फर्जी मुकदमे में फंसाने तक की बात करते हैं। लेकिन ये पत्रकार विवश हैं क्योंकि इनके पास इनकी सुरक्षा का ही कोई कानून नहीं है। जबकि न्याय की उम्मीद, निष्पक्षता की उम्मीद अगर किसी से की जाती है तो पत्रकारों की, बाकी अन्य विभाग जो भी बने हैं हमारे देश को चलाने के लिए, हमारे देश की सुरक्षा के लिए, वहाँ निष्पक्षता कोई नहीं ढूंढता, पत्रकारों से निष्पक्षता ढूंढता है और पत्रकार बलि का बकरा बन रहा है। इनकी सुरक्षा के लिए अगर कानून नहीं बना है तो ये लोकतंत्र की हत्या नहीं तो और क्या है? आखिर सरकारें पत्रकारों को न्याय देने का काम कब करेंगी, जबकि ये पत्रकार गरीब जनता, आम जनमानस के न्याय के लिए खुद बलि का बकरा बन रहा है, अपना बलिदान दे रहा है। लेकिन सरकारों को पत्रकारों का ये बलिदान क्यों दिखाई नहीं दे रहा है? और कब ये कानून बनेगा कि पत्रकारों की सुरक्षा निहित हो? आज पूरे देश का पत्रकार सरकार से यही सवाल करता है और प्रतापगढ़ जनपद का पत्रकार भी यही सवाल सरकार से कर रहा है। पत्रकार एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। खबर में जाने की